खबर विस्तार से हम खबर जबलपुर में जहरीले कचरे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट। सरकार ने कचरा नष्ट करने के लिए मांगा कुछ और वक्त, कंटेनर्स के कचरे को अनलोड करने की मांगी अनुमति। सरकार अनलोड करने पर फैसला खुद ले, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। सरकार को सावधानी पूर्वक अनलोड करने के निर्देश भी दिए गए। सुनवाई के दौरान अन्य याचिकाकर्ताओं की मांग के मामले में गठित हाई लेवल कमेटी को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ हैं। संजीव, सुनवाई के दौरान क्या कोर्ट में कहा गया? आज कोर्ट में जो 3 मुख्य बिंदु थे वो ये थे कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता जो प्रशांत सिंह हैं वो स्वयं कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने सरकार की ओर से 6 हफ्ते का समय मांगा इस पूरी कार्रवाई को करने के लिए। चूँकि आज समय पूरा हो रहा था और अवमानना की कार्रवाई हो सकती थी, इसलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से निवेदन किया गया कि चूँकि वहाँ पर जन आंदोलन हो रहा है और जनता बहुत भड़की हुई है, इसलिए जनता को समझाने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए और कोर्ट का जो पुराना 3 दिसंबर का आदेश था उसके परिपालन के लिए समय दिया जाए। तो कोर्ट ने आज 6 हफ्ते का समय दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 हफ्ते का समय दिया है, लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है उसके लिए जो मांग की जा रही थी कि इसके निस्तारण पर रोक लगाई जाए। जो इंदौर के वृद्ध डॉक्टर्स हैं, एलिमनाई एसोसिएशन है डॉक्टर्स का, उसकी मांग पर कोर्ट ने अभी कोई विशेष टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सरकार ने राज्य शासन को ये निर्देश दिए हैं कि कचरे को अनलोड किया जाना है, जो टैंकर से नीचे उतारा जाना है, कंटेनर्स को रखा जाना है या नहीं रखा जाना है और उसका निस्तारण होगा या नहीं होगा, यह राज्य सरकार निर्णय लेगी इस विषय पर। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को यह बताया गया कि बहुत सारी सोशल मीडिया और मीडिया पे गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जिसके कारण लोग भड़के हुए हैं और उन्हें ये लग रहा है कि उनकी पीढ़ियों तक बर्बाद हो जाएंगी यदि ये कचरे का विनिष्टीकरण किया गया। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए जो मीडिया पर गलत और भ्रामक जानकारियां हैं इस पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जानकारी जो जाए वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, विशेषज्ञों के जानकारी के अनुसार होनी चाहिए। अपने मन से भ्रामक और गलत जानकारी मीडिया पे नहीं दी जा सकती। तो आज की जो कोर्ट का जो निर्णय था वो इन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं पर था। अब अगली सुनवाई 18 फरवरी 2025 को होगी, जिसमें यह बताना होगा कि 3 दिसंबर 2024 का जो निस्तारण का निर्णय था उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की। तो अब अगली स्टेटस रिपोर्ट 6 हफ्तों बाद प्रस्तुत की जाएगी और 18 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, जैसे कि आप बता रहे हैं संजीव। जिस तरीके से कोर्ट में ये कहा गया, आपने जो जानकारी दी कि खुद राज्य सरकार को ये फैसला करना है जब अनलोड की बात की गई, ऐसे में जो माहौल आसपास बना हुआ है फैक्ट्री के कि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं स्थानीय लोग कि वहाँ पर यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाया जाए, क्योंकि उनका ये मानना है कि सेहत के लिए नुकसान होगा, आबो हवा के लिए नुकसान होगा। अभी जो समझाइश का वक्त मांगा गया है, लग यही रहा है कि मामला अभी और लंबा खींचेगा, क्योंकि लोग किसी भी तरीके से समझने के लिए तैयार नहीं हैं। तमाम संस्थाएं, तमाम सरकारी तौर पर जो भी अधिकारी हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, बातचीत भी की जा रही है, लेकिन असर उसका नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ज्योति, इन सब बातों को आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रखा गया था और जो डॉक्टर्स एसोसिएशन आया है इंदौर का, उसके ने भी अपने तर्क रखे। उनका कहना था कि जो ट्रायल किया गया है वह बहुत छोटे से कचरे का किया गया है, वहाँ पर लाखों टन कचरा है जिसका निस्तारण किया जाना है। तो जो अभी उसके बाद जो हवा, पानी और अन्य केमिकल रिएक्शन के बाद जो परिणाम आते हैं उनकी समीक्षा नहीं की गई है। लेकिन कोर्ट ने इन सब मामलों को अभी मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर छोड़ा है कि वह इन सब बातों पर भी ध्यान दे और क्या करना है ये अगले निर्णय राज्य शासन ही करेगी, राज्य शासन के ऊपर छोड़ा है। अब जहाँ तक यह कहा गया है राज्य शासन के द्वारा कि जो जनता है उसको समझाइश दी जा रही है, जनता को
शिक्षित किया जा रहा है और सभी वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। जी, जी। इसी के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा गया था, जो आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्रांट किया। जी संजीव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे और आइए अब आपको ले चलते हैं कुंभ। तो लगातार हम जानकारी आपको दे रहे थे यूनियन कार्बाइड के कचरे से जुड़ी हुई, जिस तरीके से इस पर आज जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अभिनव, इंदौर के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, एल्यूमनाई एसोसिएशन है, उसने भी आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यूनियन कार्बाइड को लेकर एक इंटरवीनर पिटीशन दायर की थी, उस पर भी आज सुनवाई हुई। हमारे साथ एडवोकेट अभिनव जी हैं, जो एल्यूमनाई एसोसिएशन का नेतृत्व कर रहे थे। सर बताइए, क्या मांग रखी है आपने और कोर्ट ने आपको आज क्या राहत दी? हमने ये मांग रखी थी कि आप जो भी प्रकरण ये जो है, इस प्रकरण के अंदर इंदौर की पब्लिक, पीथमपुर की पब्लिक और धार की पब्लिक, बिकॉज ये जो एरिया है ये पूरा जुड़ा हुआ तीनों सिटीज़ से है। इवन महू भी उससे जुड़ा हुआ, महू कैंटोनमेंट एरिया था उससे 6 किलोमीटर दूर ही है। इन लोगों की पब्लिक से कोई भी ओपिनियन नहीं लिया गया और उनकी कोई भी चीज़ों को नहीं सुन के, और ये आपने कचरा वहाँ पे डंप किया, कोर्ट के आदेश से किया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर पब्लिक में अवेयरनेस आपको जो लानी थी कि मेडिकल हैजार्डियस वेस्ट जो भी यूनियन कार्बाइड का था वो जलेगा तो उसके रिपरकेशंस क्या होंगे। सपोज एयर कंटेमिनेट होगा, वाटर कंटेमिनेट होगा, या जो भी चीज़ें कंटेमिनेट होती है उसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस आपको लानी चाहिए थी, पहली चीज़। दूसरा, आपको एसओपी, मेडिकल रिलेटेड एसओपी या डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस अथॉरिटी आपको बनानी चाहिए थी, जो क्राइसिस अथॉरिटी जो है इसको प्रॉपरली एग्जामिन करे अगर कुछ मिस हैपनिंग होता है तो। इसके बारे में सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किए थे। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि जो आपको भारत सरकार ने जो आदेश दिया था उसमें आपको 3 ट्रायल रन करने के लिए बोला था, जो कि आदेश 2024 में वो किया था। इन्होंने ट्रायल रन तो किया ही नहीं, इन्होंने सीधे आके वहाँ कचरा वहाँ से भरा और यहाँ कंटेनर में डंप कर दिया। तो आपको सरकार के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी। सर लेकिन ये बताइए कि आज जो कोर्ट ने कहा है उसमें किसी भी तरीके से रोक नहीं लगाई है। उन्होंने ये कहा कि 6 हफ्ते के लिए आप अवेयरनेस कर सकते हैं या 6 हफ्ते में इसको, जो 3 दिसंबर का आदेश था उसका पालन करना है। तो सरकार तो आज से ही शुरू कर सकती है। बेसिकली ये शुरू नहीं हो सकता क्योंकि सरकार ने खुद जो है समय मांगा है कि हमें 6 हफ्ते का समय दिया जाए, और 6 हफ्ते का समय देना मतलब समय मांगना, और वो भी पब्लिक अवेयरनेस के लिए। और उसके बाद 18 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई रखी है, तो इसका मूलभूत यही उद्देश्य निकलता है कि वो अगली सुनवाई तक इसके अंदर नहीं, लेकिन कोर्ट ने कोई यथास्थिति नहीं दी है। कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार स्वयं चाहे तो निर्णय ले सकती है। सरकार के ऊपर ही कोर्ट ने सारी चीजें डाली है। तो सरकार अगर चाहेगी तो वो आज से, वो कल से ही शुरू कर सकती है। 6 हफ्ते का समय कोर्ट के 3 दिसंबर का जो आदेश था उसके परिपालन के लिए, तो 3 दिसंबर को तो 6 तारीख तक डिस्पोज करने का आदेश था। डिस्पोज करने का आदेश था, पर आज सरकार ने कुछ समय मांगा है, तो मुझे लगता है सरकार जो है पब्लिक के इंटरेस्ट में कम से कम कोर्ट का आदेश जो भी होगा उसका भी पालन करेगी और पब्लिक की भावनाओं का भी आदर करेगी। तो ये समझ में आ रहा है कि कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार 6 हफ्तों तक पब्लिक अवेयरनेस करेगी और जनता के जो एल्यूमनाई एसोसिएशन जैसे संगठनों के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देगी और उन पर तैयारी करेगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। अभी भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जो पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरे के निस्तारण का था उस पर तगड़ी बहस हुई और हमारे साथ नवन नागराज जी है। नवन जी, ये बताइए कि क्या हुआ आज मामले में? आज भोपाल के टॉक्सिक वेस्ट के डिस्पोजल का प्रकरण लगा था हाईकोर्ट में। 3 दिसंबर को हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि भोपाल से टॉक्सिक वेस्ट ले जाकर इंसिनरेट करके उसको पीतमपुरा में डिस्ट्रॉय किया जाए। राज्य सरकार ने एक आवेदन लगाया था जिनमें उन्होंने कहा था कि मीडिया के द्वारा पब्लिश और भ्रामक जानकारी के कारण भारी असंतोष है, जिसके कारण वो प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं और पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उनको आदेश के पालन के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को अतिरिक्त समय दिया है। साथ ही ये आदेश किया है कि मीडिया पर रोक लगाई है कि वो किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी इस टॉक्सिक वेस्ट के बारे में पब्लिश नहीं करेंगे जिससे लोग भ्रमित ना हो, और राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि आप 3 दिसंबर के आदेश को पालन करके पालन प्रतिवेदन आगामी डेट पर पेश करें, जो कि 18 फरवरी को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए लगाया है। तो सर, इसका मतलब है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो वो तुरंत से ही कचरे को डिस्पोज करना शुरू कर सकती है?
आज के प्रकरण में कुछ पिटिशनें और आवेदन आए थे रोक लगाने के लिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। राज्य सरकार को पूरी छूट है कि वो प्रक्रिया का पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए, जन सामान्य की भावनाओं को देखते हुए इसके विनिष्टीकरण का आगामी कार्रवाई करें और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें, जिसके लिए राज्य सरकार ने आज समय मांगा था, जो हाईकोर्ट ने दे दिया। तो इस तरह 6 हफ्ते का समय हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया है कि इन 6 हफ्तों में वो माहौल बनाएं और जो 3 तारीख का आदेश था, 3 दिसंबर का आदेश था, उसका पूर्णतः पालन करे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि जो मीडिया पे भ्रामक खबरें आ रही थी, जिसके कारण जनाक्रोश हुआ और आंदोलन हुआ, उस पर रोक लगाई जाए। अब कोई भी मीडिया रिपोर्ट्स बिना तथ्यों के और बिना विशेषज्ञों की जानकारी के ना की जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कचरे के विनिष्टीकरण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोई भी रोक के आदेश नहीं दिए हैं। अब अगली सुनवाई 18 फरवरी 2025 को होगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।